कक्षा 9 संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत चतुर्थः पाठः भारत देशः का अगला छंद है। कल्पायुषांग स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषांग भारत भुजयो वरम क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः। शब्दार्थ है, कल्पायुषाम एक कल्प की आयु वाले, स्थान जयात लोकों की प्राप्ति की अपेक्षा, पुनर्भवात जहाँ से पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्षणायुषाम क्षण भर की आयु वालों का, भारत भुजयः भारतवर्ष की भूमि पर जन्म, वरम श्रेष्ठ है, क्षणेन क्षण भर या क्षणिक, मर्त्येन मृत्यु द्वारा, कृतम अपने कर्म को, मनस्विनः धीर अथवा मनस्वी पुरुष, सन्न्यस्य भगवान को समर्पित, संयंती प्राप्त करते हैं, अभयम भय से मुक्त अर्थात जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त, पदम स्थान को, हरेह अर्थात भगवान विष्णु के। प्रस्तुत श्लोक में कवि द्वारा एक कल्प की आयु वालों की अपेक्षा क्षण भर की आयु वाले भारतवासियों को श्रेष्ठ बताया गया है। कवि कह रहे हैं, पुनर्भवात अर्थात पुनः जन्म लेने वाले, कल्पायुषाम एक कल्प की आयु वाले, स्थान जयात लोकों को प्राप्त करने की अपेक्षा, क्षणायुषाम क्षण भर की पल भर की आयु वाले, भारत भुजयः भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेने वाले, वरम श्रेष्ठ हैं, अथवा एक क्षण भर की आयु प्राप्त करने वाले, भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेने वाले वरम श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य यहाँ यह है कि बार बार जन्म लेकर के एक कल्प से अधिक अथवा एक कल्प की आयु प्राप्त करके बार बार इस जन्म को, इस लोक को प्राप्त करने की अपेक्षा, क्षणायुषाम क्षण भर ही जीवित रहने वाले, भारत भुजयः भारत भूमि पर जन्म लेने वाले, वरम श्रेष्ठ है, अथवा क्षण भर की आयु को प्राप्त करने वालों का भारत भूमि पर जन्म लेना श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं, मनस्विनः धीर पुरुष अथवा मनस्वी पुरुष, क्षणेन क्षण भर, मर्त्येन मरणशील शरीर द्वारा, कृतम किए गए अपने कर्मों को या कर्मों से, सन्न्यस्य भगवान विष्णु को समर्पित करके, हरेह अभयम पदम संयान्ति भगवान विष्णु के ही, परमेश्वर के अभय पद को, अभय स्थान को, यानी उनकी शरण को प्राप्त करते हैं। यहाँ तात्पर्य यह है कि कवि द्वारा कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेकर के, पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर के, कल्प भर की आयु प्राप्त करके और श्रेष्ठ कर्मों को न करता हुआ बार बार यहाँ जन्म लेता है, तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। अपितु जो व्यक्ति क्षण भर की आयु लेकर भारतवर्ष पर में उत्पन्न हुआ है, वह उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि धीर पुरुष अथवा मनस्वी पुरुष इस क्षणिक मरणशील शरीर द्वारा किए गए अपने पुण्य कर्मों से भगवान विष्णु के परम पद को, जो अभय पद है, जहाँ पहुँचने के पश्चात जन्म मृत्यु आदि रूपी जो भय है, उन सब से वह रहित हो जाता है और
भगवान विष्णु के परम पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।